नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन का स्पेशल क्लास करने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन का अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी तरह का सभी क्वेश्चन है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ज़रूर देख के जाएं। इससे बाहर पेपर नहीं रहने वाला है, जैसा कि आप लोग को हम 4 से 5 दिन से सोल्यूशन करवा रहे हैं टेक्नीशियन का। ठीक है, उसके बाद जो आंसर किया जाएगा उसका भी सोल्यूशन करवाएंगे, फिर आरपीएफ का भी सोल्यूशन करवाएंगे। जरूर आप हमारे साथ जुड़े। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, श्रीनिवास जो है ऐसे उस 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, और रमेश की बात की जाए तो क्वेश्चन में बोला है रमेश जो है रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में पूरा किया। रवि का अगर मदद हो जाए, ये रमेश है और ये रवि है, ये रवि का मदद हो जाए तब किसको, रमेश और श्रीनिवास को अगर रवि का मदद हो जाए तो यह काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा है अगर रवि अकेले उस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन जो है इस बार का टेक्नीशियन का सॉरी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाइए। ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो जो है रवि अकेले उसी काम को कितना दिनों में करेगा, हमें ये ज्ञात करना है, उसी काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं, कुल काम है कितना। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकलेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 आ जाएगा, 45 आ गया। अब देखिए, अब श्रीनिवास जो है 15 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 15 दिन में 45 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। ये करेगा एक दिन में 5 काम, और ये करेगा तीनों मिल के एक दिन में 3 दिन में पूरा काम करता है, 3 दिन में 45 काम, तो एक दिन में जो करेगा 15 काम करेगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो देखिए रवि के आ जाने के कारण 15 काम होने लगा, ये दोनों मिल के, और इस दोनों मिल के जो है श्रीनिवास और रमेश मिल के 8 काम करता था, 8 काम करता था। इसका मतलब रवि जो है एक दिन में 7 काम करता है। तभी तो मैंने एस को एस घटा दिए, आर कटा दिए, तो दोनों को घटा दिए तो आ गया 7। कुल काम है कितना, कुल काम है 45। कितना है कुल काम, 45 यूनिट। और एक दिन में 7 यूनिट काम करता है कौन, रवि। हमें कुल काम को करवाना है तो 7 से भाग करेंगे, बस हो गया। तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 42 3 45, तो 6 सही 3/7, 6 सही 3/7 दिन का समय लगेगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, और जब इसका एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाला को तो सेम क्या आ जाएगा, एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर में भी सेम है, तो बचेगा प्लस वाला, मतलब बचेगा 2.7 में जोड़ देंगे 0.8 जोड़ वाला बचेगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। और कल जो क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे यही क्वेश्चन, उसमें प्लस था, उसमें क्या था, नीचे में प्लस दिया हुआ था। मिल जा कल जो करवाए थे सेम यही क्वेश्चन था, बस ऊपर में क्या था, प्लस था। यहाँ देखिए क्या है, नीचे में क्या था, प्लस था, और अभी जो आप लोगों को करवाने वहाँ पे क्या है, माइनस है। तो कुछ अंतर नहीं है, बस तो ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग को हम सभी तरह का क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए नीचे में अभी क्या है, माइनस है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष में 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 है। ठीक है, तो ब्याज की रेट दर बताना है। अभी कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, 50,000 रुपये की राशि पर, तो प्रिंसिपल कितना है, 50,000 है। ठीक है, और ब्याज कितना है, 20,000। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज तो 20,000 है, तो ब्याज बराबर होता है 20,000, ब्याज बराबर पी कितना है, तो पी जो है वो 50,000 है। P गुना टी कितना है, 5 वर्ष। अब P गुना टी गुना रेट, आर कितना, रेट बटा क्या हो जाएगा हमारा, बटा जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 गो जीरो से 1 2 3 4 गो जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा तो 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100। तो आर का जो मान आ जाएगा वो 4 दूना 8%, मतलब रेट जो कितना हो गया, रेट कितना है 4%, जो कि 50,000 की राशि जो है 5 वर्ष में जो हो जाएगा वो 20,000 हो जाएगा। कब, और जब ब्याज का दर रहेगा 8% तब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का
कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक माँ और पुत्री की आयु 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, माँ और पुत्री की आयु, माँ है और उसकी डॉटर है, इसका जो आयु का अंतर है वो 20 वर्ष कितना 20 वर्ष का है। मतलब अगर ये अगर x साल की है बेटी उसकी माँ या फिर बेटी x साल की है डॉटर, तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी? x + 20, तभी तो अंतर 20 का होगा। माँ बड़ी होगी तभी ना, बेटी को घटा देंगे तो आ जाएगा वो 20 साल आ जाएगा, तो अंतर हो गया 20 साल का। यही तो क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष बाद, कब? 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की आयु की वर्तमान आयु से आधी हो जाएगी। कुछ हो जाए लेकिन कब हो जाएगा? 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 5 साल के बाद ये हो जाएगा x + 25 वर्ष का। कितना? x + 25। और 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? x + 5 वर्ष का। कितना? x + 5 वर्ष का। क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष के बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी। माँ से आधी है बेटी, तो अगर माँ से आधी है बराबर करना है तो बेटी में 2 से गुना करेंगे तब ना माँ के बराबर, क्योंकि आधी थी। बस हो गया, x का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन बोला है पुत्री की वर्तमान आयु। क्या बोला है कि पुत्री की आयु कितनी आयु है? तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को। ऐसे हम लोग इसी तरीका से निकालते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग को हम बहुत बार सिखाएं, अगर बोलिएगा तो फिर से हम सिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 5 दूना 10। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा, ये x बराबर वो 15 आ जाएगा। कितना? x बराबर 15। मतलब उसकी पुत्री का x किसको मानी थी? डॉटर को। मतलब इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया? 15 आ गया। मतलब उसकी बेटी का जो आयु है वो 15 साल है। कितना? 15 साल। बेसिक भी आसान था इसलिए हम बेसिक पे इसको बना दिए। ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गो थ्रू ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोग को हम बहुत बार इस क्वेश्चन को कराए भी हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतना रुपया में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतना रुपये में खरीदा कितना में है उस वस्तु को? तो खरीदा है 1975 रुपया में। अच्छी बात है। क्या हुआ? 12% का लाभ लिया है। कितने का लाभ लिया है? तो लाभ जो दिया हुआ है वो 12% दिया है। ये लाभ है, लाभ 12%। बेचेगा कितना में? SP क्या होगा? तो SP जो होगा कितना? 1975 का चीज़ है, 12% का लाभ लेगा, मतलब 112 में बेचेगा। प्रतिशत है तो नीचे में 100, बस काट देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100। इसको काटेंगे हम 25 से, तो 25 नम 25 25 सत्ते 25 नम 225 होता है ना। 225 तो लगा नहीं सकते हैं। हाँ, तो 25 अठे कितना होता है? 200। 25 अठे 200, 200 भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा उससे क्या है कम है, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं 25 सत्ते। कितना लगा देंगे? 25 सत्ते। तो 25 सत्ते कितना होता है? 175। तो ये 7 बार में लग गया 175 लगाए ना, 75 लगाए 100, तो बच कितना गया? 2 यहाँ बच गया, 175 लगा दिए, 1 7 5, तो बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 22 बच गया। फिर 1 5, तो 25 नमा हो जाएगा 225, तो 9 बार में लग जाएगा। मतलब कट के इतना आ गया। 4 से तो कट ही जाएगा, 112 में काटेंगे तो 25 3 28 बार में हो गया। गुना कर देंगे, कितना आ गया? 79 गुना 28। अब इसको गुना करें तो इकाई अंक पे चल के देखते हैं। इकाई अंक 9 72, इकाई अंक पे 2, सब में 2 है। आपको अब कौन सा ऑप्शन? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं तो इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिए चाहे डिजिटल सम लगाइए। तो हमेरा क्या कहना होगा कि यहाँ पे डिजिटल सम लगाना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए वो कैसे, इसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 तो खत्म हो गया, 7 हो जाएगा इसका गुना, इसका 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो इसका हो गया कितना? डिजिटल सम 7 हो गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है। डिजिटल सम लगाने आता है नहीं तो इसको गुना कर लीजिए, सिंपल सा, जिस भी विद्यार्थी को आता है गुना करने, आता तो सबको होगा, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट में निकले। तो डिजिटल सम 7 आ गया। तो देखिए, तो 2 2 4 4 2 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, यह आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, ये खत्म, ताकि 9 को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेषफल 0 होता है। तो 2 2 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, तो गलत। 2 2 4 2 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। इसका जो कितना आ गया? 8 आ गया, तो गलत हो गया। इसका डिजिटल सम 5 आ गया, ये भी गलत। तो 2 2 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम जो था हमारा वो कितना था? 7 था।
तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको गुना भी कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2212 2212। तो डिजिटल सम निकालते कैसे, जैसे इसमें 9 से भाग करते, तो 9 से भाग करना तो तरीका बताएं, शेषफल लिखते हैं, तो इस खत्म हो जाएगा, बचा कितना 7 लिख दिए। अब इसका भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, तो 8 2 10, 10 का मतलब शेषफल 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए। फिर दोनों को गुना किए तो 7 आ गया, डिजिटल सम 7 हो गया डिजिटल सम। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें कितना से शेषफल बचेगा, तो 7 बचेगा, तो यही आंसर हो गया। डिजिटल सम मतलब 9 से भाग कर देते हैं, तो जो शेषफल होता है उसी पे हम खेल खेल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों को 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात इतना होता है, तो मूल नंबर क्या है। अब देखिए आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, 11 अनुपात क्या है 18 है, दो नंबर इसी अनुपात में है। अब बोला है जब दोनों में 4 जोड़ते हैं, इसमें भी जब 4 जोड़ देते हैं और इसमें भी जब 4 जोड़ देते हैं, तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो 13 अनुपात कितना हो जाता है 20 होता है। देखिए ट्रिक से निकाल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और रेशियो का मेथड जो है उस मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। रेशियो के मेथड पे कैसे निकलेगा, अनुपात एक्चुअल में तो यूँ बढ़ा है जो चीज़ उतने दोनों बराबर बढ़ा है ना, तो अनुपात में भी बराबर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ अनुपात में कितना बढ़ गया है 2 बढ़ा है, अनुपात में यहाँ भी 2 बढ़ा है, बिल्कुल सही है। इक्वल करने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो अनुपात में 2 बढ़ा है, एक्चुअल में 2 नहीं 4 बढ़ा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान है एक्चुअल में 2 है। इसका मतलब 11 नहीं होगा, एक्चुअल में कितना होगा, 2 गुना 22 होगा। ये भी 18 नहीं होगा, एक्चुअल में 18 दूना 36 होगा। 22 और 36 किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। PQR का औसत भार 58 kg है। यदि P और Q का औसत भार 54 है, Q और R का औसत भार 48 है, तो Q का भार देखिए आसान चीज़ है, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी बेसिक भी निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि बेसिक जब आसान लगे तो बेसिक से निकालिए। PQ और R, इसका औसत भार कितना दिया हुआ है 58। अच्छा योगफल कितना हो जाएगा, औसत है ना 58, योगफल 3 को का विद्यार्थी 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल तीनों का जो है योगफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 24 15 5 15 2 17, तो 174 आ गया। दो वो P और Q का जो है औसत दिया है 54, तो P और Q हमें क्या, अच्छा P और Q का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया है 54 दिया हुआ है। दो को विद्यार्थी 2 से गुना करेंगे, 54 दूना 108 होता है, तो 108 हो गया। और Q और R की बात करें, Q और R का, तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो 48 है। तो दो को संख्या है 2 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। अच्छा इसी दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R तो आएगा, लेकिन 2 को Q आ गया तो Q एक और होगा, तो इसका जो योगफल हो गया कितना हो गया, इस दोनों का योगफल 8 6 14 का 4 14 8 6 14 का 4 बाकी 1 10 9 19 1 20 204 आ गया। उसमें से अगर हम PQR को घटा देते हैं तो PQR इसको घटा देंगे, तो अगर मान भी हटा देंगे कितना 174, तो बचेगा कौन Q, तो Q को जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 4 से 4 खत्म 30 kg आ जाएगा। कितना मतलब Q का जो है वजन है वो कितना है, वो 30 किलो है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। 300 और 1000 के बीच क्या वो संख्या 7 से विभाज्य, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा AP पे बनाना चाहता है तो वो भी बना ले AP पर भी, लेकिन आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे उसी से बनाना है, AP पे नहीं बनाना है। ठीक है, जिस पे नहीं बनाना है इस पे नहीं बनाना है, लेकिन हम बता रहे हैं नहीं बनाना है इस पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, अब इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो इसके बाद कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें भाग लग जाएगा, तो क्या 300 में लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन 301 में चेक करके चेक करेंगे तो क्या लगेगा, नहीं। हाँ 301 में 7 चौक 28 27 बिल्कुल लग जाएगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा पहला संख्या, और अंतिम इसमें भी तो लगेगा ना, इसके बीच का हमको चाहिए, तो इससे अब अंतिम में किससे भाग लग जाएगा 7 से, तो 999 में नहीं लगेगा। अगर 998 का हम बात करें, 998 में 7 से भाग करेंगे तो 9 का 9 2 नहीं लगेगा, इसमें भी 19 नहीं लग जाएगा। 97 का अगर बात करें, 97 में अगर भाग करें 7 से तो 97 भी शेषफल बचिएगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा 97 में नहीं लगा, इतना शेषफल बच गया। 95 में 35 आता है, तो ये भी हमारा नहीं ही देगा। और इसमें अगर भाग करें
तो 94 में लग जाएगा। लेकिन अब बच्चा लोग बनाना चाहे तब कैसे बनाएगा, देखिए कितना घटिया तरीका है ये। अब 1000 है, अब मानी पता जल्दी पता नहीं चला, 194 ऐसे आ गया कितना 994। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को निकालना है तो कैसे निकालेगा, देखिए 1000 है, इसको हम भाग कर दिए 7 से, 7 का 7, 3 और 0, 7 चौके 28, 2 और 0, 7 चौके 28, 7 दूना 14, कितना आ गया शेषफल 6 बच गया। 6 एकरा में घटा दिए 100 में तो आ गया 294, ये आ गया, भाग करके शेषफल को घटा दिए तो ये हमारा आ गया। अरे यार ये जो हमारा आ गया, ठीक है। अब इसी के बीच अब देखिए यहाँ से निकाल देंगे, ए का मान कितना आ गया 301, और डी का मान कितना हो गया 7 का बोला है तो 7 का अंतर, और अंतिम मान कितना पद दिया है ए एन। अब देखिए 10वां वाला तरीका लग गया ना, तो इस तरीका पे अब निकाल ही देते हैं, तब बताएंगे कैसे नहीं बनाना इस तरीका पे। तो हमको एन निकालना है। एन क्या होता है, शुरू और फर्स्ट को घटा दीजिए, जब घटाइएगा कितना में 994 में घटाएंगे 301 तो कितना आ जाएगा 693 आएगा। इसमें भाग कर देंगे 7 डिफरेंस से, 1 जोड़ देंगे एकरा में, जब पूरा पूरी तो भाग लग ही जाएगा 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 99, और प्लस 1 तो जोड़े नहीं है तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो 100। इसके बीच 100 ऐसा संख्या है जरा में 7 से भाग लग जाएगा, तो ऑप्शन डी। लेकिन इस तरीका को बनाना ही नहीं है, बिल्कुल हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि तरीका को बनाना ही नहीं है एग्जाम में। तो बनाना आखिर कैसे है, जो बनाना है उस तरीका को अभी हम यहाँ पे डिस्कस फिर से करेंगे। तो देखिएगा डायरेक्ट क्या कीजिए, इसके बीच कितना संख्या है, इसके बीच कितना संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसके बीच जो संख्या है वो 700 है, 700 में 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 100। तो 100 संख्या ही जो है वो 7 से भाग होगा, ठीक है। अब बोलिएगा पॉइंट में आता तब 100 पॉइंट कुछ आ जाता, मानिए 100 भाग पूरा पूरी नहीं लगता, मानिए 100.5 आ गया तो भी हम 100 लेते, क्योंकि पूरा पूरा संख्या लेना है ना, तो पूरा पूरा तभी 100 लेते, ठीक है। पॉइंट्स अगर आता 99 पॉइंट मानिए 8 आ गया, फिर भी हम 99 ये लेते, ठीक है। मतलब पूरा पूरी वाला मान लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रहे बेहद। डायरेक्ट देखिए आंसर ट्रिक बताया आप लोग को, लेकिन ये भी तरीका याद रखिएगा, बेसिक इसका है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42%। अगर पास किसी को विद्यार्थी को होना है तो 42% नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पास होगा। लेकिन अधिकतम अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है। कुल जो फुल मार्क्स है एग्जाम्स का वो 450 है, 450 फुल मार्क्स है गुना, लेकिन वो कितना नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, कम से कम 42 नंबर। तो कितना परसेंटेज में 42 हुआ ना, नंबर में कितना हुआ तो बटा 100, यही नंबर निकाल देंगे। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9 होगा, 9 से गुना करेंगे तो 9, 9 दूना 18, 189 हो गया, कितना 189 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको पास करने के लिए 450 में से कम 42% नंबर, मतलब कम से कम 189 नंबर लाना होगा, तभी वो विद्यार्थी परीक्षा में क्या होगा, पास हो पाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है, अभी 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अभी 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल क्या है, किलोमीटर का पूछा है ना, चलिए कितना मिनट में, 24 मिनट में, तो 24, ठीक है 24 मिनट, 24 प्रति सेकंड, ये सेकंड में दिया है और ये मीटर है, तो गुना चाल गुना समय कर दिए, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा इससे। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया है, पूछा है किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, बन गया। लेकिन ये क्या है, प्रति सेकंड में दौड़ रहा है, ये मिनट दिया है, तो अगर हमें 60 से गुना करेंगे तभी तो प्रति मिनट बन जाए, मिनट दिया था, सेकंड बनाना, 60 से गुना करेंगे तो सेकंड बन जाएगा, ठीक है। हो गया, 1 0 से 1 0 घटे तो पॉइंट में आएगा। हाँ चलिए ऑप्शन पॉइंट में है, ऑप्शन इकाई अंक पे चल सकते हैं, हाँ ठीक है, इकाई अंक पे भी चल सकते हैं। चलिए अब नहीं काटते हैं, डायरेक्ट गुना, इसको कितना है 24 है, ये तो 24, अब गुना, इसको गुना करेंगे तो 8 6 के कितना आ जाएगा 48, बटा कितना 100, मतलब इकाई अंक पे चल सकते हैं। इकाई अंक पे इस क्वेश्चन में हम आसान तरीके से निकल सकते हैं। 24 गुना कितना है 48 है, तो देखिए 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इकाई अंक इसमें है नहीं है, एक इसी में 2 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसको जब भाग करेंगे तो 1152 आएगा, लेकिन 100 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, मतलब इसको जब गुना करेंगे तो 1152 आएगा, और 100 से भाग जब करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 1152 किलोमीटर का दूरी, कितना 152 किलोमीटर, 11.52 किलोमीटर का दूरी टोटल तय करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे। बाकी बात जो भी बोलने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसमें आप लोग ध्यान नहीं दीजिए ज़्यादा, कि इधर उधर होता है, जैसे अभी बोल दिए 1152 किलोमीटर,
ठीक है। तो उस सब चीज़ का थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।